नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे उत्तराखंड का जो क्विज का हम सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें उत्तराखंड क्विज के ये पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाखू गुफा, लुएथाप और पेटसाल नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, जोशीमठ, किमनी गाँव या फिर उत्तरकाशी। आप क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। लाखू गुफा, लुएथाप और पेटसाल जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा से यह प्राप्त हुए हैं। किस पुरातत्व स्थल से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? मतलब नीले रंग के जो शैल पत्थर पर जो बने हुए, पत्थर पर उकेरे हुए जो चित्र हैं नीले रंग से बनाए हुए, तो कहाँ पर पाए जाते हैं या कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन है आपके लाखू उड्यार, गोरखा उड्यार, हुडली या फिर पेटसाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुडली, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। उससे क्या मिला है? नीले रंग के शैलचित्र पाए जाते हैं वहाँ से या मिले हैं। आगे है आपका पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो पाली भाषा बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो ज़्यादातर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो आपने बौद्ध जो साहित्य है उसमें आपने त्रिपिटक के बारे में सुना होगा। जो बौद्ध ये तो ग्रंथ हैं साहित्य के, जैसे अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, इस प्रकार से बौद्ध साहित्य हैं। तो उसमें उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो केदारखंड, तपोवन, हिमवंत या फिर मानसखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमवंत शब्द प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के लिए बौद्ध साहित्य के, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या की थी? ऑप्शन है आपके श्रीनगर, देवप्रयाग, तपोवन या फिर ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या की थी। नेक्स्ट है आपका गढ़वाल का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार या फिर काठगोदाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटद्वार को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार। बैनीनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? किसके बारे में पता चलता है यहाँ पे? जो नागवंश या नाग राजा उस समय हुआ करते थे, तो उनके बारे में यहाँ से पता चलता है। तो कहाँ पर यह मंदिर स्थित है? बैनीनाग, बीनाग भी इसको बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और बीनाग या बैनीनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में यह स्थित है। उसके बाद है चंदवंश। चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? चंदवंश की शुरुआत कौन करता है? तो सोमचंद। और अंतिम शासक कौन था इनका? तो महेंद्रचंद चंदवंश का अंतिम शासक था। सर्वप्रथम किस प्रमाण शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? जैसे बाद में नाम आते हैं, जैसे प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इस प्रकार से नाम आते हैं। तो सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने आगे शाह की उपाधि लगाई थी? ऑप्शन है यहाँ पे कीर्ति शाह, बलभद्र शाह, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। और माना जाता है यह शाह की उपाधि इन्होंने किसने दी थी? तो लोधी शासक जो थे भारत इतिहास के अंतर्गत, तो उन्होंने इनको शाह की उपाधि उस समय दी थी। उसके बाद है किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या फिर दीपचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक ने क्या कारनामे किए थे या क्या कार्य किए थे? मोहम्मद तुगलक, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो तुगलक वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी भी दिल्ली से हटाकर महाराष्ट्र की तरफ कर दी थी। और उसके बाद इन्होंने कई प्रकार के कर भी यहाँ पे लगाए थे। उनकी नीतियाँ बहुत ऐसी नीतियाँ थी जो वास्तविक में नहीं चल पाई सही तरीके से। उसी प्रकार से देवीचंद का कार्यकाल भी माना जाता है। तो जब हम चंद वंश के पूरे लेक्चर पे आएंगे तो उस समय हम देवीचंद के बारे में ही पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। तो उन्हें ही कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? एरिस्टन वॉल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र या फिर जौनसार क्षेत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उसके बाद है कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रसार किन शासकों के समय में हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रसार चंदों के समय में, खसों के समय में, कुड़िंदों के समय में या फिर यक्षों के समय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खसों के टाइम पे यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? मतलब सबसे ज़्यादा उल्लेख कुमाऊं क्षेत्र का किस ग्रंथ में पाया जाता है?
वायु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरुड़ ज्ञानचंद को दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है लोधी शासक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गरुड़ ज्ञानचंद को किस शासक के द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी? तो वह सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी। प्राचीन समय में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मायापुरी, खसदेश, उत्तराखंड या फिर अलकापुरी। तो प्राचीन समय में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? मायापुरी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन समय में कुबेर की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? देवप्रयाग, अलकापुरी, बद्रीनाथ या फिर हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर की राजधानी, और मनुष्यों के जो आदि पूर्वज थे मनु, उनका स्थल भी कहाँ पर माना जाता है? तो अलकापुरी को ही माना जाता है। गोरखों ने कुमाऊं को कब जीता? जो गोरखा शासन यहाँ पर हुआ था उत्तराखंड में, तो कुमाऊं को सबसे पहले वो अटैक कहाँ पर करते हैं? कुमाऊं में करते हैं। उसके बाद फिर गढ़वाल पे करते हैं, लेकिन गढ़वाल में तो हार जाते हैं, लेकिन कुमाऊं में जीत जाते हैं और अपना शासन वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कुमाऊं को कब जीता था? 1790 में, 1791 में, 1792 में, 1793 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1790 में गोरखों ने कुमाऊं को जीता था। और गढ़वाल की अगर हम बात आती है, उसके बाद उन्होंने 1791 में गढ़वाल पर भी अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, वो हार जाते हैं और गढ़वाल का राजा उनको 25,000 रुपये वार्षिक पेंशन या वार्षिक टैक्स उनको देता है कि ताकि वो दोबारा युद्ध यहाँ पर न करें। उसके बाद उत्तराखंड की किस रानी को नाग काटी रानी के नाम से जाना जाता है? रानी कर्णावती को, रानी पद्मावती को, रानी कमलेंदुमती शाह को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी कर्णावती को नाग काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो उस समय मुगलों के जो सैनिक थे यहाँ पर आक्रमण के लिए आए थे, उन्होंने उनकी नाक काट दी थी, या फिर यह हो सकता है कि एक उपमा दी गई हो कि भाई नाक काट दी मतलब उनको हरा दिया युद्ध में। एक महिला रानी ने उनको, जो बड़े बड़े सेनापति थे मुगलों के, उनको हरा दिया था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनको नाक काटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया? ऑप्शन है आपका 1900, 1902, 1905 या फिर 1910 में। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत, यानी कि जो संयुक्त प्रांत वाला कौन सा इलाका था, तो उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका था, आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो 1902 में ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था। उसके बाद है गोरखों का शासन कुमाऊं में कितने वर्षों तक रहा? ऑप्शन है आपके 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या फिर 25 वर्षों तक। अगर आपने संगोली की संधि पढ़ी है तो आप यह उत्तर इजीली दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बता दिया था आपको, गोरखों ने 1790 में कुमाऊं को जीता था और 1815 में क्या होता है, संगोली की संधि होती है। उसके बाद यहाँ ब्रिटिश का शासन हो जाता है और गोरखों को यहाँ से वह हटा देते हैं। तो सही उत्तर हो जाना चाहिए 25 वर्षों के लिए। और जो गोरखों ने गढ़वाल पर शासन कितने वर्षों तक किया था? गोरखों का शासन गढ़वाल पर कितने वर्षों तक रहा? ऑप्शन है 5 वर्ष, 8.5 वर्ष, 10.5 वर्ष या फिर 15 वर्षों तक। तो अब गोरखों ने जो आक्रमण किया था यहाँ पे 1791 में किया, पहला आक्रमण, हार गए, ठीक है, पीछे हट गए। उसके बाद उन्होंने फिर 1804 में यहाँ पे युद्ध करते हैं प्रद्युमन शाह के साथ में, और खुड़बुड़ा नामक एक जगह पे देहरादून में, वहाँ पे वह युद्ध करते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि प्रद्युमन शाह हार जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उनकी सत्ता शुरू हो जाती है। तो उन्होंने लगभग कितने साल शुरू किया, यहाँ पे क्या किया था, राज किया था? तो वह किया था उन्होंने 10.5 वर्षों तक, यानी कि आप मान के चलिए 1804 आधे से लेके और 1815 के बीच का जो टाइम है उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है और एक तरफ क्या हो जाता है, टिहरी रियासत शुरू हो जाती है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1850, 1870, 1880 या फिर 1871 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, वह कब हुई थी? 1870 में। और 1871 में क्या शुरू होता है वहाँ से, अल्मोड़ा अखबार नामक एक अखबार वहाँ से शुरू किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा किस साल में की थी? गढ़वाल या फिर कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा हम कह सकते, दोनों की यात्रा उन्होंने इस टाइम पे की थी। और वह टाइम था जुलाई अगस्त का, आई थिंक टाइम था, जुलाई के आसपास का समय था जब उन्होंने कुमाऊं की थी, और बाद में वह फिर गढ़वाल आते हैं। तो कब उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी उत्तराखंड की? तो उन्होंने की थी 1926, 27, 28 या फिर 29 में से 1929 में उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी?
जब वह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लौट कर वापस भारत आते हैं तो उन्होंने फिर यहाँ की यात्रा की थी देहरादून की। तो वह कब की थी? आपके सामने ऑप्शन है 1910, 1912, 1916 या फिर 1918 में। तो गांधी जी कब आते हैं? अगर आपने थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1905, 1912 या फिर 1916 में। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का स्थापना कब होती है? तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और इसका विलय कब होता है? तो 1920, 1926, 1929 या फिर 1935 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1925, 1920, 1918 या फिर 1916 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद है टिहरी राज्य का भारत में विलय कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 48, 49 या फिर 50 में। तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1949, 1949 को क्या हुआ था? टिहरी जो रियासत थी उस समय, टिहरी राज्य था, तो उसका भारत में विलय हो गया था। नैनीताल की खोज कब और किसने की थी? आपके ऑप्शन है टेल ने 1845 में, सीपी बैरन ने 1841 में, क्रैमजे ने 1848 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपी बैरन ने क्या किया था? 1841 में नैनीताल की खोज की थी। उसके बाद है उत्तराखंड में अल्पाइन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल, पयार, दोनों हैं या फिर सिर्फ पहला वाला उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही, यानी कि बुग्याल और पयार दोनों ही कहा जाता है उत्तराखंड में घास के मैदानों को। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो कैलाश ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमनद, नंदा देवी हिमनद या फिर चौखंबा हिमनद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यहीं तक थे। यह 30+ क्वेश्चन थे आपके, और आगे आने वाले जो हम नेक्स्ट सीरीज में आएंगे तो फिर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिनसे कि क्या होगा, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा और नया क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इनको, अगर आपने इस 30 क्वेश्चन अगर यहाँ पर हैं और इसमें से आपने 20+ आपने स्कोर कर लिया है, तो आप ये समझ के चलिए कि आप सही राह पर हैं और आप आगे अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई भी किसी भी टॉपिक, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर नई एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।